जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूर्या आज आपको बताने वाला हूँ शनि का रामबाण उपाय। देखिए, यदि शनि परेशान करता हो तो व्यक्ति के पेट में प्रॉब्लम होती है, पुलिस केस, अदालती केस, कर्जे का चढ़ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, फ्रैक्चर हो जाना, बीमारी पे बहुत पैसा खर्च होना, लड़ाई झगड़ा होना, बदनामी होना, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में हम शनि से पीड़ित माने जाते हैं। चाहे आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब हो, चाहे साढ़े साती हो, चाहे ढैया हो, या कैसे भी किसी भी अवस्था में शनि जब खराब होते हैं तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमें देते हैं। तो हमने इन समस्याओं से निवारण पाना है। कैसे पाना है, आज हम इस बाबत बात करने वाले हैं। शनि के बहुत सारे उपाय हैं, परंतु जो मैं उपाय बताने वाला हूँ ये रामबाण उपाय है। शुक्रवार के दिन नहा धोकर आप रात को सोएंगे, एक कांसे की कटोरी ले लें, उसमें तेल डालकर अपने सिरहाने रख लें और सो जाएं। सुबह उठकर उस कांसे की कटोरी में पड़े तेल में नहा धोकर अपना मुंह देखिए और फिर वो दोनों चीज़ें, तेल और कटोरी, ले लीजिए। साथ में नारियल, काला कपड़ा और साबुत माह की दाल, ये 3 चीज़ें, और तेल आपके पास पहले से था, कटोरी आपके पास थी, ये 5 चीज़ें आप शनि मंदिर में चढ़ा देंगे। इस तरह से शुक्रवार के शुक्रवार करें, परंतु बहुत ज़रूरी है कि रात को आप शुद्ध रहें, स्त्री गमन ना करें, बिल्कुल शुद्ध सोएं, शुद्ध बिस्तर पर सोएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंदिर में ये चीज़ें चढ़ानी है। यदि किसी दिन ऐसा ना हो पाए, आपने रखा है और रात को आप शुद्ध नहीं रहे, तो वो दोनों चीज़ें आप फेंक दें, उसको मंदिर में इस्तेमाल ना करें, उल्टा असर होगा। यदि आप ये करते रहते हैं तो शनि आपके बहुत उच्च के हो जाएंगे, शनि आपकी फेवर में हो जाएंगे, आपको लाभ देने लगेंगे। कुछ लोगों का विचार होता है कि ऐसा करने से कहीं कोई नुकसान ना हो, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टा फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये आप कीजिए, लेकिन कीजिए जैसे मैंने बताया है वैसे। रात को सिरहाने रखिए, सुबह उठकर नहा धोकर मुंह देखिए, शुद्ध अवस्था में सोइए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, चादर भी साफ सुथरी हो। ये सब बातों का यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो आप बहुत अधिक लाभ कमाएंगे। और शनिवार का दिन, फिर यानी शुक्रवार और शनिवार, आप नॉनवेज का सेवन नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। ये 2 चीज़ें अति आवश्यक है। यदि नहीं छोड़ सकते इन चीज़ों को तो आप ये उपाय मत कीजिए। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मैंने जो लिमिटेशंस रखी हैं उनको, उनका पालन कर लेते हैं। नॉनवेज नहीं लेंगे, शराब नहीं लेंगे, स्त्री के करीब नहीं जाएंगे। फिर आप शुद्ध अवस्था में करते हैं तो बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को मैंने बताया था तो उसने कहा कि मुझे लाभ नहीं हुआ। जब मैंने पूरी डिटेल जानी तो मैंने कहा नॉनवेज खाया था, कहता मेरी पत्नी ने खाया था। तो मैंने कहा पत्नी कहाँ थी, तो कहते पत्नी मेरे साथ सोई थी। तो अब बताइए कि हम जहाँ पर वह सामान जो सुबह हमने किसी मंदिर में चढ़ाना है रख रहे हैं, और उसी स्थान पे एक व्यक्ति नॉनवेज खा के सो रहा है, तो वो सामान कहाँ शुद्ध रहा। तो फिर ऐसी अवस्था में आपको कहाँ लाभ मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, प्रॉपर ध्यान रखिए। वो कुछ ग्रंथों में लिखा है ना, अशुद्ध अवस्था में न पढ़ियो, अपने संग अनर्थ न करियो। जैसे हनुमान चालीसा, माता माँ की ग्रंथ जो हैं अशुद्ध अवस्था में नहीं पढ़ने चाहिए, ऐसे ही ये उपाय किसी भी अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए, आपको नुकसान होगा। तो ये कीजिए यदि आप कर सकते हैं तो। रामबाण उपाय है, लाभ देगा। बाकी जन्म कुंडली दिखानी हो तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाएं, हर किसी को मत दिखाएं। मैं यहाँ विश्राम लूँगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिए, जवाब मिल जाएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।